कमरे से। तो उसके बाद कहता है कि इनको काम चाहिए, कहता है कि हमारे पास जो एक चौकीदार है एक और बढ़ा दो, इसको लगा दो, इनको छोटा सा काम दे दो, वहीं पर खाए पिए होगा और वहीं रहेगा। फिर क्या करते हैं, ये कहते हैं बाबूजी, जब इनकी बेटी कहती है बाबूजी इनकी हालत तो देखो, आप इनको काम दे रहे हैं। कहता है बेटा किसी के हालात किसी को मजबूर कर देते हैं, इसीलिए दे उन्हें के मजबूर हालातों में उनको छोड़ा नहीं जाता। अगर ये उस वक्त मुझे ना उठाता और मेरे हालात देखकर मुझे वहीं छोड़ देता तो आज शायद मैं आपके बीच में नहीं होता। तो वैसा ही इस किस्सा तुम ही समझो कि इस वक्त इसके हालात भी मेरे जैसे हैं और इसे मैं उठा रहा हूँ, इसे काम दे रहा हूँ। तो वो एक चौकीदार है, उसके साथ ये एक और बढ़ा दो, ताकि दो होंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और इनका भी काम हो जाएगा। और ये बेचारा अब कहाँ कहाँ भटकेगा, और गांव का बच्चा है, इसके पास ना कपड़े हैं, ना खाने पीने की जगह है और ना ही कुछ और है। पर फिर भी इनकी बेटी एतराज़ करती है कि बाबूजी ये तो फिर भी यही एक है हमारे पास, दूसरे को हम क्यों रखें। कहता नहीं बेटी मैं कह रहा हूँ ना, पैसे मैं दूंगा, कोई आप तो नहीं देंगे ना, नहीं देंगे ना। तो फिर कहती है ठीक है बाबूजी रख देते हैं। तो फिर जब गाड़ी का ड्राइवर होता है उनको बुलाते हैं साथ में, कहते हैं कि इनको अपना काम दसो और आप काम बताओ कि ये चौकीदार है हमारे पास, उसके साथ ही ये काम करेगा। तो इनको वो ले जाता है कार के पास और ये फैमिली इनके पास बातचीत करती है। फिर कहती है, इनकी बीवी इनसे पूछती है, बूढ़े की बीवी इनसे पूछती है कि अजी आपने अनजान आदमी को घर का चौकीदार बना दिया, कल को वो फ्रॉड करके भाग गया तो। कह रही है इनकी बीवी। तो ये बूढ़ा कहता है कि 1 महीने तक आदमी को ऑब्जर्व करो, देखो, अगर ऐसे कुछ आपको उस निशानियाँ मिलें तो फिर मुझे बताना, निकाल लेंगे। फिलहाल उनकी थोड़ी सी मजबूरी है, उसका हम फ़ायदा नहीं उठाते हैं और ना ही उन्हें अकेला छोड़ते हैं। फिर ठीक है, जब ऐसे करके ये फैमिली सारी जाती है तो इनको पीछे रक्षे का पैसे देते हैं और रक्षे वाले को कहते हैं कि इनको फलानी जगह पर लेके आओ। तो रक्षे वाला उस गाड़ी के पीछे ही फॉलो करता है, इनको रक्षे में लेके ही इनके गांव में बंगले पे आता है और ये सारे अंदर चले जाते हैं। रक्षे वाला इनको गेट पर छोड़कर चला जाता है। ये बेचारा गांव का बंदा सादा वहाँ बैठा होता है कि पता नहीं कहाँ ये छोड़कर चला गया। अब ना मेरे पास फ़ोन है, ना ही मैं उस बूढ़े आदमी का नाम पूछा और ऐसे ही अब मुझे छोड़ कर चला गया शायद। खिड़की से ये सारा किस्सा जो है ना वो इसकी बेटी देख रही थी। उनको डाउट था कि ये कहीं चोर है, इनके हालात ऐसे हैं, ये हमारे को कभी ना कभी नुकसान देगा। तो ऐसा करके जब फ़ोन की इनकी बीवी और बेटी ने दूसरे चौकीदार को कि जो बाहर बंदा खड़ा है उन्हें अंदर बुला लो। तो वो जब कहता है जी बाजी मैं बुला लेता हूँ, तो वो उसको बुलाता है अंदर, कहता है मिस्टर अंदर आओ। वो आप फलाने साहब के, यानी उसका नाम जो था उसके साथ, कहता है कि उसने आपको बुलाया ना। ये कहता है नहीं उसने नहीं बुलाया। फिर कह रहा है किसने बुलाया। फिर कह रहा है कि एक बूढ़ा आदमी था जो अभी अभी अस्पताल से आया था अपनी फैमिली के साथ, उसने मुझे बुलाया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले गए और रक्षे वाले को कहा था इस जगह पे छोड़ो, वो मुझे छोड़ के चला। तो वो चौकीदार कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आ जाओ मेरे साथ, बैठो 5 मिनट बैठो, फिर बातें करते हैं, फिर चले जाना। उन्होंने कहा ठीक है। आ जाता है अंदर, बैठता है। फिर ये भूखा भी बहुत होता है, कहता है खाना खाओगे। ये कहता है हाँ जी मैं खाना खाऊंगा क्योंकि मैंने कल रात से खाया नहीं। तो ये दूसरा जो चौकीदार है वो इनको अपना खाना पीना देता है। इतने में घर से इनके लिए चाय आ जाती है, ये चाय पीते हैं और बूढ़ा आदमी रेस्ट करके फिर इनको अपने घर में नहीं बुलाता, खुद बाहर जाता है, पैगाम भेजता है कि ये कपड़े कुछ उन्हें दो और दूसरे चौकीदार को पैसे भी देता है कि इनके लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाओ तो ये पहने। तो जब ये क्या करता है कि अपने कपड़े पहनता है, ये वो करता है। एक दिन तो पहला दिन तो इसको वहीं पर खाना पीना मिला, ये बैठा रहा क्योंकि इसके पास पैसे इतने कम थे कि ये बाहर जा नहीं सकता था, कुछ खरीद नहीं सकता था, कुछ खा नहीं सकता था, इसलिए ये जगह छोड़ेंगे। 2 दिन इनको हो वहाँ पर रिहाइश मिल गई, खाना मिल गया, ये बैठा रहा। जब तक बूढ़ा ठीक हुआ वो बाहर आया, फिर कह रहा था इनको दूसरे चौकीदार को कि तुम भी काम करोगे और उसके साथ साथ ये भी काम करेगा। अब रात की या दिन की ड्यूटी तुम अकेले करते थे, अब ये दिन की तुम करो या रात की ये करे, दोनों चौकीदारों का काम करोगे, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है बाबूजी, लेकिन मेरी सैलरी तो नहीं काटेंगे ना।
तो उसने कहा नहीं बेटा, आपकी सैलरी नहीं काटेगी, इनकी सैलरी इनको मिलेगी, आपकी सैलरी आपको मिलेगी। ऐसे करके वो बूढ़ा रहा काम पे नहीं, बल्कि वापस ही